अध्याय 2573 प्रवास। सैम की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर एक और भी बड़ी मुस्कान आ गई। जुआरी, अरे जुआरी, मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हें पता है कि मुझे ये देकर तुम क्या कर रहे हो। वह बाहर निकला और अपने दोस्तों से कहा, मैं एक नए रूपांतरण उपकरण पर शोध कर रहा हूँ। प्रोटोटाइप तैयार है, बस कुछ समय के लिए छाया क्षेत्र में रहो। वहां साधना करने के लिए रूपांतरण उपकरण का उपयोग करो। मुझे कुछ परीक्षण करना है और थोड़ी देर में वापस आऊंगा। उसने उन्हें छोटे गोलाकार उपकरण दिए जो हथेली में पूरी तरह से फिट होते थे। फिर वह आयामी अपवाही पर सवार होकर निकल पड़ा। वह सेक्शन क्षेत्र के मध्य में एक गांव के पास पहुंचा। एक नजर में उसने सेक्शन गार्ड की वर्दी पहने एक व्यक्ति को देखा। वह भी एक दीक्षा प्राप्त साधक था। सैम ने बिना सोचे समझे उस पर हमला कर दिया। कुछ ही वार में उसने लक्ष्य को बेहोश कर दिया और उसे पकड़ लिया। उसने इस प्रक्रिया को कुछ और बार दोहराया और कुल मिलाकर 3 लोगों को पकड़ लिया। वह वापस बेस पर चला गया। फिर उसने एक संरचना बनाई और अंत में प्रयोग की तैयारी में जुट गया। उसने एक कैदी को बांधकर संरचना के बीचों बीच खड़ा कर दिया। सैम ने फॉर्मेशन को सक्रिय किया, एक कदम पीछे हटकर प्रतीक्षा की। फॉर्मेशन की ऊर्जा का प्रवाह तीव्र था। विभिन्न बिंदुओं से ये लताओं की तरह फैलकर विभिन्न एक्यू पॉइंट्स के माध्यम से बंदी के शरीर में प्रवेश कर रही थी। सैम ने आध्यात्मिक केंद्र और मस्तिष्क पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए लताओं के प्रवाह को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया। अचानक बंदी की दृष्टि क्षीण हो गई। उसकी आंखें खोखली हो गईं और उनमें चेतना का कोई संकेत नहीं था। उसके शरीर की जीवन शक्ति समाप्त हो गई और कुछ ही मिनटों में सारी दिव्य ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा गायब हो गई। समाप्त हुई ऊर्जा बंदी के सिर के ऊपर एकत्रित हो गई। एक पूर्णतः सघन और केंद्रित दिव्य विरासत। और बंदी मरा भी नहीं है, वह केवल साधक बनने के योग्य है और उसकी आत्मा की मानसिक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई है, जिसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। वह कुछ मिनट पहले जैसा था, उसका केवल एक खोखला शरीर रह गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतनी सरल तकनीक को नहीं समझ पाया। मुझे बस कुछ और बार कोशिश करनी पड़ी और पहले ही प्रयास में निशाना लग गया। क्या मेरी शोध क्षमता कमजोर हो रही है? सैम ने एक पल के लिए खुद पर संदेह किया और अगले लक्ष्य पर परीक्षण करने के लिए फॉर्मेशन की ऊर्जा को समायोजित किया। तीनों परीक्षण विषयों को खोखला करने के बाद उसके सामने 3 प्रकार की दिव्य विरासतें थीं। पहली विरासत पूर्ण थी। उसने यादों से लेकर ऊर्जा भंडार तक सब कुछ निकाल लिया था। सैम के अवलोकन के अनुसार यहाँ तक कि एक सूक्ष्म स्तर का साधक भी, जिसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का हल्का फुल्का ज्ञान हो, यदि इसे ग्रहण करके पुनर्तः आत्मसात कर ले, तो वह अपने मन में समाहित सभी स्मृतियों और अनुभवों के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ है कई सारी तकनीकें और यहाँ तक कि दिव्य स्तर के साधक का युद्ध अनुभव भी। इसे आत्मसात करने में उन्हें कुछ महीने लग सकते हैं और यह केवल दीक्षा स्तर की दिव्य विरासत है। विरासत में मिले अनुभवों के साथ उन्हें आगे बढ़ना होगा और उन्हें अपनाना होगा, अन्यथा उनका भविष्य का साधना पथ कठिन हो जाएगा। दूसरी विरासत केवल ऊर्जा से संबंधित है, जो वर्तमान में सैम की पसंदीदा दिव्य विरासत है। इसमें केवल परिष्कृत ऊर्जा को अवशोषित किया जा सकता है और यह साधना की गति को बढ़ाएगी, इससे अधिक कुछ नहीं। तीसरी विरासत संकर है। इसमें पहली विरासत की तरह ऊर्जा और स्मृतियां दोनों हैं, लेकिन यह उन्हें हड्डियों में समाहित नहीं करती। व्यक्ति की सहज प्रवृत्ति और आदतें नहीं बदलती और केवल स्मृतियां ही आत्मा में स्थानांतरित होती हैं। प्राप्तकर्ता सीखे हुए नुस्खों का उपयोग करना चुन सकता है। ये सबसे बहुमुखी और उपयोगी तकनीक है। सैम के पास दिव्य तल के साधकों की भारी संख्या में पैदावार करने के साधन थे। हालांकि इस तकनीक की एक कमी भी है। वह ये है कि गठन के प्रवर्धन के बावजूद वह उन लोगों की विरासतें नहीं निकाल सकता जिनकी साधना उससे कहीं अधिक उच्च स्तर की है। उसके अनुभव के अनुसार वह अधिकतम दिव्य तल पूर्व अतिक्रमण के मध्य चरण तक ही पहुंच सकता है। ये तब तक है जब तक वह स्वयं पूर्व अतिक्रमण में अगली सफलता प्राप्त नहीं कर लेता। सैम ने कुछ और परीक्षण किए और एक स्पेस गेट का उपयोग करके तीनों व्यक्तियों को सेक्शन क्षेत्र में वापस भेज दिया। लेकिन ऐसा करने से पहले उसने उनके शरीरों में एक विशेष उपहार छिपा दिया। कुछ ऐसा जिसे वह कुछ समय से आजमाना चाहता था, लेकिन अब जब मौका मिल गया है तो वह इसका उपयोग क्यों न करे। इसके बाद उसने पार्थ से मिलने के लिए हेस्टन जाने का फैसला किया। इस बीच लेकिन सेक्शन मुख्यालय में कुछ गिने चुने स्थायी ठिकानों में से एक इस समय बेवुल्फ बाकी बुजुर्गों के साथ बैठक कर रहा है। उस दिन सभी लोग तुरंत हरकत में आए और इकट्ठा हुए, और इसका कारण केवल सैम की हरकतें ही नहीं थी। हमने एक अजीब घटना देखी। हमारे क्षेत्र की सभी आत्माएं धीरे धीरे दूर जा रही हैं। किसी ऐसे व्यक्ति ने, जिसका एक आत्मा के साथ संबंध था, उनसे संवाद करने की कोशिश की। उसे जो जवाब मिला वह अस्पष्ट था। उसने कुछ ऐसा कहा कि सेक्शन आत्माओं के मित्र के साथ अपना संबंध खो रहे हैं। हमारे क्षेत्र में इतने सारे प्राकृतिक संसाधन होने का एक कारण आत्माएं भी हैं। उनकी उपस्थिति से हमारे ऊर्जा भंडार की सघनता बढ़ती है, जड़ी बूटियों का उत्पादन बढ़ता है, और वे हमारे क्षेत्र में भटकने वाले जानवरों के लिए एक प्राकृतिक निवारक के रूप में भी काम करती हैं। यहाँ तक कि उच्च कोटि की आत्माएं भी जा रही हैं, और उनके जाने के बाद हम ये सब खो देंगे। मानो इतना ही काफी नहीं था, मुझे पार्थ को नाराज करना ही था। बेवुल्फ ने सारी जानकारी देने के बाद स्थिति स्पष्ट की। तुम्हें शक्ति प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी?
खासकर तब जब हमारी योजना को अंजाम देने में बस कुछ ही महीने बचे हैं। पार्थ अपने प्रशिक्षण में व्यस्त होता, अब वह हम पर नजर रखेगा, इस चिंता में कि कहीं हम सैम को कुछ नुकसान न पहुंचा दें। कबीले के एक बुजुर्ग ने असंतुष्ट होकर कहा। पूरी बात के दौरान वह बेवुल्फ के बेटे को ही देख रहा था, क्योंकि वह जानता था कि इस सब के लिए किसकी गलती थी। अध्याय 2574 अभ्यास। बुजुर्ग की टिप्पणी से बेवुल्फ को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। वह सचमुच अपने बेटे को बुरी तरह पीटना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह बस उस कड़वे स्वाद को सह सकता था, लेकिन इससे पहले कि वह इसे पचा पाता, एक और बुरी खबर उसके पास आई। एक पहरेदार दौड़ता हुआ आया और सूचना दी। ये खबर सुनकर बेवुल्फ का गला सूख गया। वह इमारत से बाहर भागा और जल्द ही पहली घटनास्थल पर पहुंच गया। यह एक जड़ी बूटी कार्यशाला है जिसे विशेष जड़ी बूटी को संसाधित करने के लिए बनाया और संचालित किया जाता है, जो मुख्य रूप से डारखान में सैक्सन क्षेत्र में पाई जाती है। यह उन प्रमुख उत्पादों में से एक है जिन्हें वे अन्य क्षेत्रों में निर्यात करते हैं। इस समय पूरी कार्यशाला छोटे छोटे स्थानिक आंसुओं, अराजक स्थानिक ऊर्जा और उससे भी अधिक संक्षारक छाया ऊर्जा से भरी हुई है। 1 दर्जन से अधिक लोग, सभी दीक्षा अवस्था में, जमीन पर पड़े थे। उनमें से अधिकतर मृत थे और कुछ छाया ऊर्जा से दूषित होकर लगभग मृत अवस्था में थे। लेकिन उन सभी में से एक व्यक्ति ने बेवुल्फ का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया। वह शरीर से किसी भी ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि मृतकों से निकलने वाली अवशिष्ट ऊर्जा को भी नहीं। हालांकि इस व्यक्ति के पेट में एक बड़ा सा छेद था और ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी दूसरे आयाम का द्वार खोल रहा हो। सटीक रूप से कहें तो छाया आयाम का, और यह बहुत तेजी से बंद हो रहा था। वह ऊर्जा उसके लिए बहुत जानी पहचानी थी। उसने कुछ घंटे पहले ही इसका अनुभव किया था। वह हताशा में अपनी मुठ्ठियां भींचने लगा, फिर वह दूसरे स्थान की ओर चल पड़ा। वहां भी वैसा ही दृश्य था, इस बार उनकी हथियार कार्यशाला में। तीसरी घटना भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन उनकी औषधि बनाने की कार्यशाला में हुई। ये शहर उनकी राजधानी होने के कारण हमेशा से ही उनकी सभी प्रमुख कार्यशालाओं और इमारतों का केंद्र रहा था। अब उनकी 3 प्रमुख इमारतें, भले ही निम्न स्तर की हो, यूं ही नष्ट हो गईं। उन्होंने गवाहों को बुलाया और उनसे पूरी घटना का ब्यौरा पूछा। तीनों स्थानों के गवाहों ने लगभग एक ही बात कही। एक आदमी का बेजान शरीर अचानक प्रकट हुआ और जमीन पर गिर पड़ा। जब उन्होंने शरीर की जांच पड़ताल की, तो कुछ हलचल हुई। एक स्थानिक दरार ने शरीर के पेट को चीर दिया और छाया ऊर्जा ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, छाया लोक से कई परछाइयां निकली और यहाँ मौजूद अपने समकक्षों को मार डाला। बिना किसी सीमा के छाया ऊर्जा ने अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को दूषित कर दिया। बिना सोचे समझे भी बेवुल्फ को ठीक ठीक पता था कि इस तबाही का कारण कौन है। सैम। गुस्से को काबू में रखते हुए उसने धीरे से कुछ बुदबुदाया, ज्यादातर इसलिए क्योंकि पहले उसे यह पता लगाना था कि सैम ने ये सब कैसे अंजाम दिया। घटनाओं को अंजाम देने वाले तीनों शब्द निश्चित रूप से सैक्सन हैं, लेकिन बेवुल्फ नहीं जानता कि वे कौन हैं और किस इलाके से हैं। सैम ने उन्हें घटनाओं का कारण बनाने के लिए कौन सी विधि अपनाई, उसे नहीं पता। सैम ने इन लोगों को शहर के इतने अंदर तक भेजने के लिए कौन सी विधि अपनाई, उसे नहीं पता। क्या सैम बिना किसी रोक टोक के अनंत काल तक ऐसा कर सकता है, उसे नहीं पता। लेकिन उसे जवाबों की सख्त जरूरत थी। उसने तुरंत सोचना शुरू कर दिया कि क्या उसे सारे नियम तोड़कर सैम को एक ही झटके में मार देना चाहिए और फिर बाकी गुटों का इस्तेमाल करके पार्थ पर दबाव बनाना चाहिए कि वह कोई कदम न उठाए। हालांकि बेवुल्फ भी जानता था कि यह योजना, भले ही तार्किक लग रही हो, बुरी तरह विफल हो जाएगी। इस समय उसके पास एकमात्र उपाय यही था कि वह वापस इमारत में जाए, गुस्से से अपने हाथ भींचे और अपने बड़ों से कोई ऐसा संतोषजनक जवाब पाने की कोशिश करे जिससे कम उसे तसल्ली मिल सके। इसी बीच सैम अपने नए गुरु के साथ पहले प्रशिक्षण सत्र के लिए हस्तिन गांव गया। पार्थ प्रशिक्षण मैदान में उसका इंतजार कर रहा था और उसके पास 2 साधारण धनुष थे। मुझे लगा था कि तुम आज बिल्कुल नहीं आओगे। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मैं इतने शानदार अवसर को कैसे छोड़ सकता हूँ। आप इस धरती पर लगभग हर बच्चे के सपनों के शिक्षक हैं। मैं आपसे शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। इसे छोड़ना मेरी मूर्खता होगी। ठीक है, पहला नियम, अब हम एक दूसरे की और प्रशंसा नहीं करेंगे। हम अपनी महानता से अवगत हैं और हर बात में इसका उल्लेख करना बेहतर है। ठीक है, मुझे यह मंजूर है। ठीक है, अब चलिए तीरंदाजी के बुनियादी अभ्यास शुरू करते हैं। ये गति या सटीकता के बारे में नहीं है, ये केवल प्रारूप के बारे में है। केवल प्रारूप और कुछ नहीं। बस लक्ष्य को चिन्हित करें और अपनी आंखें बंद कर लें। एक ही जगह पर जितनी बार हो सके उतनी बार मारने की कोशिश करें। बस डोरी के खिंचाव, धनुष के झुकाव और तीर खींचते समय उत्पन्न होने वाले तनाव को महसूस करो। हवा के चीरने की आवाज और तीर के निशाने पर लगने की आवाज सुनो। मैं चाहता हूं कि तुम इसे बिल्कुल जमीनी स्तर पर अनुभव करो। तुम्हें तकनीक की जड़ तक पहुंचना होगा। अभी के लिए तुम्हें इसे रोजाना करते रहना होगा, जितनी बार हो सके, बिना किसी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग किए। मैं तुम पर नजर रखूंगा। जैसे ही तुम वह हासिल कर लोगे जो मैं चाहता हूँ, मुझे पता चल जाएगा और मैं अगले लक्ष्य की ओर बढ़ जाऊंगा। ठीक है। सैम ने सिर हिलाया और एक धनुष उठा लिया।
उसने ध्यान से अभ्यास करना शुरू किया। बहुत ध्यान से, हर तीर के लिए उसने काफी समय लिया। उसने जल्दबाजी नहीं की। पार्थ के कहे अनुसार उसने हर तीर को महसूस किया। उसने न केवल अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग नहीं किया, बल्कि उसे पूरी तरह से रोक दिया। टोन टोन प्रशिक्षण मैदान धनुष की ध्वनि से गूंज उठा। कुछ मिनटों बाद सैम को लगन से अभ्यास करते देख पार्थ ने भी ठीक वैसा ही किया। उसने अपनी ऊर्जा को स्थिर किया और तीर चलाना शुरू कर दिया। उसका ध्यान केवल तीरों पर केंद्रित था। अभ्यास देर रात तक चलता रहा। अभी के लिए इतना ही काफी है। मैं चाहता हूँ कि तुम कल सुबह जल्दी आ जाओ। हम अभ्यास जारी रखेंगे। सैम ने प्रणाम किया और हस्तिन गांव से निकल गया। वह अपने अड्डे पर वापस चला गया। अगले इनाम अंक मिलने से पहले उसे अभी भी कई योजनाएं पूरी करनी थी।